बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2 इयर्स ओल्ड बॉय की एज कितनी है। एज 2 इयर्स है, ठीक है ना। और इसने इम्यूनाइजेशन नहीं लिए, यानी कि मिस किए हैं इसने इम्यूनाइजेशंस, ठीक है ना। यहाँ नेगेटिव मतलब कि इसने इम्यूनाइजेशन नहीं लिए। चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो पेशेंट है उसने पिछले काफ़ी सारे ईपीआई शेड्यूल कहते हैं ना इसको, जिसको वैक्सीनेशन शेड्यूल बोलते हैं, वो नहीं लिए। अब ये ईआर में आया है डॉक्टर के पास। ईआर क्या है? इमरजेंसी रूम में डॉक्टर बैठा हुआ है, उसके पास आया हुआ है, ठीक है। अब जब डॉक्टर देखता है उसको क्या क्या है, उसको है फीवर, वो पेशेंट इरिटेबल भी है, तंग हो रहा है, बिल्कुल ही रो रहा है, फीवर है। और उसके बाद जब एग्जामिनेशन करता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर, तो उसको ये नेक स्टिफनेस भी है। नेक स्टिफनेस कैसे पता करते हैं? नेक स्टिफनेस पेशेंट को लिटा के, बिल्कुल सीधा लिटा के, एक हाथ सर के इस तरफ, दूसरा हाथ सर के इस तरफ, यानी एक कान के नीचे सर, दूसरे कान के नीचे सर करके उठाते हैं। जब ये सर ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये फ्लेक्स नहीं होता है, जिस तरह नॉर्मली होता है वैसे फ्लेक्स नहीं होता। तो पेशेंट पूरे का पूरा यहाँ से ऐसे उठता है जैसे टेबल उठ रही हो ऐसे, या पर ये पेन उठता है ऐसे। नॉर्मली सर ऐसे आगे आता है ना, ऐसे नहीं आता, ये ऊपर ऐसे उठता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। डॉक्टर ने देखा कि पेशेंट को बुखार है, इरिटेबल है पेशेंट, और नेक स्टिफनेस भी है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इस पेशेंट से सैंपल लेके ग्राम स्टेनिंग की गई, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग एक टेस्ट है जो कि बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब ये ग्राम स्टेनिंग जब की गई तो ये फिर क्या नज़र आया कि वो जो चीज़ है वो बैक्टीरिया वो स्मॉल है, एक तो ये छोटी है, दूसरी ये कि वो ग्राम नेगेटिव है, ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव है, और क्या है? रॉड है, ठीक है ना। और रॉड है, और फिर प्लेओमॉर्फिक है, यानी कि ये डिफरेंट शेप्स अपना सकती है, डिफरेंट शेप्स ये उठा सकती है अपने साइज़ के, यानी कि कभी कोक रॉड होगी, कोकाई होगा, तो कभी बेसिलाई होगा, इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो क्या है ग्राम स्टेनिंग में? ग्राम नेगेटिव है, रॉड है, प्लेओमॉर्फिक है, और वो छोटा है, स्मॉल है, और दैट ग्रोज ऑन चॉकलेट एगार। फिर उस बैक्टीरिया को ग्रो करने की कोशिश की गई तो उस हमने देखा कि वो चॉकलेट एगार में ग्रो हो रहा है, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है हमने कि नेक स्टिफनेस कहाँ होती है। नेक स्टिफनेस याद रखें, नेक स्टिफनेस होती है मेनिंजाइटिस में, ठीक है। मेनिंजाइटिस में होती है सबसे पहले। और मेनिंजाइटिस फिर कौन कौन करा सकता है ये हमने देखना है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें कि मेनिंजाइटिस कौन कौन करा सकता है। अब देखें ये मेनिंजाइटिस है, ठीक है, मेनिंजाइटिस है, ठीक है। मेनिंजाइटिस को डिफरेंट एजेस में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल 0 से लेके 6 मंथ के बच्चों में कौन कौन मेनिंजाइटिस करा सकता है? न्यू बॉर्न में, यानी 0 से लेके 6 मंथ्स में। फिर देखें 6 मंथ से लेके 6 साल तक के बच्चों में कौन कौन मेनिंजाइटिस करा सकता है? 6 साल से लेके 60 साल तक कौन कौन मेनिंजाइटिस करा सकता है? और 60 साल से ऊपर कौन कौन मेनिंजाइटिस करा सकता है? ये टेबल सारी आपको रट्टा होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखें कि 0 से लेके 6 मंथ्स के बच्चों में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। फिर ई कोलाई है, ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीस, ये भी ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद 6 महीने से लेके 6 साल के बच्चों में याद रहे कि हमारा जो बच्चा है जो ईआर में आया है, ये देखें हमारा जो बच्चा जो ईआर में आया है वो 2 साल का है, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि 2 साल के बच्चों में, यानी 2 साल कहाँ आता है? 6 महीने से लेके 6 साल के दरमियान में 2 साल भी कहीं ना कहीं तो आएगा ना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर बेसिकली क्या है? हमारा आंसर एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये देखें ग्राम नेगेटिव एमसीक्यू में दिया गया है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। याद रखें मेनिंजाइटिस जो है वो वायरसेस भी करा सकते हैं, नेक स्टिफनेस में मेनिंजाइटिस वायरसेस भी करा सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर एक बैक्टीरिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। याद रखें हीमोफिलस जो है, हीमोफिलस
ये जो है एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये वायरस भी है और ये बैक्टीरिया भी है, ठीक है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। दैट इज़ नॉट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर एंटेरोवायरसेस पे आ जाएं, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर कहाँ हो सकता है? हमारा आंसर इसके बीच में है, ठीक है। हमारा आंसर इधर भी नहीं है क्योंकि 0 से 6 महीनों के बच्चों में है। हमारा आंसर इधर भी नहीं है, 6 से 60 साल के बच्चों में है। हमारा आंसर इधर भी नहीं है, ये 60 साल के प्लस के बच्चों में है। लेकिन याद रखें, ऐसा नहीं है कि जो इधर होगा तो वो इधर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इस एज ग्रुप में भी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इस एज ग्रुप में भी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इस एज ग्रुप में भी है। तो सबसे ज़्यादा उस हिसाब से मेनिंजाइटिस कौन कराता है ओवरऑल ऑल एजेस में? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी करा रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल बैक्टीरिया हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एज वाइज आपने याद रखनी है। फिर देखें, याद रखें नीचे क्या लिखा हुआ है, सेफ्ट्रैक्सोन एंड वैंकोमाइसिन देंगे एम्पीरिकली उन पेशेंट्स को हम। अगर लिस्टेरिया भी है, ये देखें लिस्टेरिया भी मौजूद है बग्स में, तो हम एम्पिसिलिन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट क्या आ गई? सेफ्ट्रैक्सोन या फिर वैंकोमाइसिन और एम्पिसिलिन, ये सेफ्ट्रैक्सोन मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट। मेनिंजाइटिस मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेक स्टिफनेस आ गई है ना एमसीक्यू में, और नेक स्टिफनेस कहाँ होती है? नेक स्टिफनेस, ये देखें, नेक स्टिफनेस मेनिंजाइटिस में होती है। ये देखें एमसीक्यू में नेक स्टिफनेस है, तो नेक स्टिफनेस कहाँ आती है? मेनिंजाइटिस में, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो ट्रीटमेंट। अब देखें वायरसेस, वायरल कॉजेज ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। एंटेरोवायरस, जिसके अंदर एक सब क्लास होती है कोक्साकी वायरस की, ठीक है। इसी तरह हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV2 भी कराता है। याद रखो, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 मेनिंजाइटिस कराता है, और इसका दूसरा भाई हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 इंसेफेलाइटिस कराता है, ठीक है। फिर HIV का वायरस मेनिंजाइटिस करा सकता है। वेस्ट नाइल वायरस भी मेनिंजाइटिस करा सकता है। वेरिसिला जोस्टर वायरस भी मेनिंजाइटिस करा सकता है, वेरिसिला जोस्टर वायरस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, नोट इंसिडेंस ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये देखें कहाँ पड़ा हुआ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक ग्राम नेगेटिव बंदा है, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ये एज भी 2 साल वाली ही है, 6 से 6 महीने, 6 महीने से 6 साल। तो ये क्या कहता है, बुक क्या कहती है? इंसिडेंस ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस हैज़ ग्रेटली decreased greatly due to conjugate hemophilus influenza vaccinations, ठीक है ना। अब हमारे एमसीक्यू में हमारे बच्चे ने वैक्सीन्स नहीं लिए हैं, याद रखना। तो टुडे क्या कहता है, टुडे केसेस आर यूजुअली सीन इन अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन, यानी कि हमारा जो बच्चा है 2 साल का, वो भी अनइम्यूनाइज्ड है, उसने मिस किए हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि नेक स्टिफनेस 2 साल के बच्चे में, यानी मेनिंजाइटिस 2 साल के बच्चे में कौन कौन कराता है, ठीक है ना। तो उसका आंसर हमारे पास ये हुआ कि 2 साल के बच्चे में मेनिंजाइटिस कौन कौन कराएगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, निजेरिया मेनिंजाइटिस जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और एंटेरोवायरसेस जो कि बैक्टीरिया नहीं है, वायरसेस है, ठीक है। इससे पहले मैंने एंटेरोवायरस की जगह में ग्राम नेगेटिव लिखा था बुक में, बुक वाली जगह में, तो वो आपने नहीं लिखना क्योंकि ये वायरसेस हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे देखें कि जब हमने ग्राम स्टेनिंग करवाई तो वो कहते हैं कि ग्राम नेगेटिव है और रॉड है, ठीक है। तो ये देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो भी एलॉग्रिथम है वो मेरी दूसरी वीडियो पे है, आपने वो वीडियो देख लेनी है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं ये आपने देखनी है। वहीं से पता चलेगा कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए, और ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से हैं, और ग्राम नेगेटिव जो कोको बेसिलाई, कोकाई रॉड्स को हम क्या कहते हैं? बेसिलस भी कहते हैं ना, बेसिलस भी कहते हैं, और कोको बेसिलाई यानी कि दोनों की जो शेप्स लेते हैं वो कौन कौन सी हैं,
ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें ये आपने वो टेबल में देख लेना है। ठीक है ना। तो ये देखें फिर प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक वही वाली बात जो मैंने आपको बताया कि जो कोकाई टाइप भी होते हैं, बेसिलाइट मतलब प्लियोमॉर्फिक जो मॉर्फिक मतलब शेप वाले, ठीक है, शेप वाले, और प्लियो मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। तो ये भी आपको मेरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एलोगरिथम वाली वीडियो से पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर डिप्लोकोकाई भी हैं, कोकोबेसिलाई भी हैं, और कर्व रॉड्स भी हैं, और बेसिलाई भी हैं। ये 4 चीज़ें आपको हैं। लेकिन इसमें देखें कि निजेरिया मेनिंजिटाइडस कहाँ लाई करता है। निजेरिया मेनिंजिटाइडस इज़ ए माल्टोस एसिड डिटेक्शन पॉजिटिव एरोबिक डिप्लोकोकाई, यानी कि ये डिप्लोकोकाई है, ठीक है ना। जबकि हमारा जो बंदा है, हमारा जो मुजरिम है वो प्लियोमॉर्फिक है, वो कभी कोकाई बन रहा है, कभी बेसिलाई बन रहा है। तो ये देखें ग्राम स्टेनिंग में हमारा जो मुजरिम है वो प्लियोमॉर्फिक है, दैट इज़ नॉट अ कोकाई, ठीक है। इसलिए निजेरिया मेनिंजिटाइडस हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर कोकोबेसिलाई जिसको हम प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं, इसमें देखें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कोकोबेसिलाई में है, इसको हम प्लियोमॉर्फिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल भी आपने इस वीडियो से देख लेनी है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो कोकोबेसिलाई हैं, ठीक है, जो कोकस भी हैं, बेसिलस टाइप भी है, उनमें क्या क्या हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। अच्छा, बोर्डीटेला, बोर्डीटेला, पास्चुरेला, और कौन सा है, ब्रूसेला, ठीक है। उसके बाद है फ्रांसिसेला, ठीक है, फ्रांसिसेला, ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि कोकोबेसिलाई ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हिंट है, किसी भी एमसीक्यू में देखें हिंट्स होते हैं। अब हमारा एमसीक्यू क्या है, 2 ईयर ओल्ड बॉय जिसने इम्यूनाइजेशन नहीं ली थी, ER में आ गया, इमरजेंसी रूम में आ गया, उसको बुखार था, इरिटेबल था, नेक स्टिफनेस उसको थी, ग्राम स्टेनिंग की हमने तो उसको ना स्मॉल बैक्टीरिया मिले जो कि प्लियोमॉर्फिक थे, ग्राम नेगेटिव रॉड्स थे, ठीक है ना। तो और क्या हिंट दिया है, और ये हिंट दिया है कि इट ग्रोस ऑन चॉकलेट एगार। अब हमें वो बैक्टीरिया मालूम करने हैं जो चॉकलेट एगार में ग्रो करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो जो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव हैं वो देखें क्या क्या हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बॉर्डीटेला, पास्चुरेला, ब्रुसेला, फ्रांसिसेला, ठीक है। अब हम देखते हैं चॉकलेट एगार में कौन कौन ग्रो करता है। चॉकलेट एगार में ग्रो करने आपको पता होना चाहिए कि चॉकलेट एगार भी क्या चीज़ है, ठीक है। चॉकलेट एगार एक कल्चर मीडिया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ग्रो करते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो चॉकलेट एगार में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया में से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, और दूसरा कौन है, निजेरिया मेनिंजिटाइडस है, निजेरिया मेनिंजिटाइडस। ये 2 इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो चॉकलेट एगार में ग्रो करते हैं। तो ठीक है, अब हमारा आंसर क्या है, ठीक है ना। तो अब हमारा आंसर ये है कि हमने एक ऐसे बैक्टीरिया को ढूंढना है जो कि नेक स्टिफनेस यानी मेनिंजाइटिस कराता है, किसमें, 2 साल के बच्चों में, और वो ग्राम नेगेटिव भी है, ठीक है, और वो प्लियोमॉर्फिक है और स्मॉल है, और वो ग्रो कर रहा है चॉकलेट एगार में, ठीक है ना। वो ग्रो कर रहा है कहाँ पे, चॉकलेट एगार में, ठीक है, ठीक है। तो अब देखें चॉकलेट एगार में कौन कौन ग्रो कर रहा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, और निजेरिया मेनिंजिटाइडस, ठीक है। फिर प्लियोमॉर्फिक, तो देखें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्लियोमॉर्फिक भी है, ठीक है, टिक मारते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पे। इसी तरह फिर क्या है, मेनिंजाइटिस कॉजिंग बैक्टीरिया में भी देखें 2 साल के अंदर अंदर हमारे पास निजेरिया नहीं नज़र आ रहा आपको यहाँ पे, ठीक है, सॉरी वो निजेरिया भी है लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लियोमॉर्फिक में निजेरिया नहीं है, ठीक है। फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, और वो कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, प्लियोमॉर्फिक है, ठीक है ना।
ठीक है। तो टफ़ कंपटीशन किस किस के बीच में है? टफ़ कंपटीशन हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा के और निजेरिया के बीच में है। तो हम यहाँ पे निजेरिया को क्यों आउट करेंगे? निजेरिया को इसलिए आउट करेंगे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा को क्यों इन करेंगे? ये देखें, निजेरिया मेनिंजाइटिस क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। स्मॉल जो है ये नहीं है, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक नहीं है, प्लियोमॉर्फिक ये नहीं है, अच्छा प्लियोमॉर्फिक ये नहीं है। अच्छा, इसके अलावा 2 साल के बच्चों में 2 साल के बच्चों में ये है। अच्छा, उसके अलावा कौन सा पॉइंट है जो इसको बाहर करता है? 1 मिनट। हाँ, ये रॉड नहीं है, निजेरिया मेनिंजाइटिस इज़ नॉट अ रॉड, ठीक। जबकि हमारे क्वेश्चन में ये देखें, हमारे क्वेश्चन में रॉड लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या है? रॉड। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? निजेरिया मेनिंजाइटिस को आउट कर रहे हैं, निजेरिया मेनिंजाइटिस को आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा क्यों इन है हमारे आंसर में? देखिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा कभी रॉड कभी को उसमें होता है कि नहीं, ठीक है। ये प्लियोमॉर्फिक है, रॉड भी हो सकता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा जो है, ठीक है, प्लियोमॉर्फिक है, ठीक है, ये भी प्लियोमॉर्फिक है। और इसके अलावा ये स्मॉल होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये ग्रो करता है चॉकलेट एगार में, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा के लिए। और इसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव भी है, और ये 2 साल के 2 इयर्स ओल्ड के बच्चों में ये मेनिंजाइटिस भी कराता है। तो ये सारे पॉइंट्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा में की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो अब हमारा बैक्टीरिया कौन आया है? अभी तक हमारे पास बैक्टीरिया आया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा। याद रखें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा एक बैक्टीरिया होता है, जबकि खाली इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो होता है ना, वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारा आंसर, इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि बैक्टीरिया कौन सा है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वीरुलेंस फैक्टर कौन सा है, ठीक है। फैक्टर ऑफ अटैक, यानी कि बॉडी में आके कौन सी चीज़ इसकी है जो बॉडी के सेल्स को अटैक करती है, तो उसको कहते हैं वीरुलेंस फैक्टर, ठीक है। तो हमने देखना है वीरुलेंस फैक्टर किसका? हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा का। अब तो बहुत आसान है यहाँ से आगे काम, क्यों? क्योंकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा हमारे हाथ आया है। अब याद रखें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा जो है उसमें एंडोटॉक्सिन काट लें, एक्सोटॉक्सिन काट लें, फ्लैजिला भी काट लें, ठीक है ना। तो ये सारे, ठीक है, फ्लैजिला भी काट लें। अब हमारे पास हमारे पास आंसर्स के ऑप्शन है ए और बी, ठीक है। याद रखें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा में कैप्सूल होती है। और एक और ख़ास बात बताऊं कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा 2 तरह के होते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा जो बैक्टीरिया हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक ये इनकैप्सुलेटेड और दूसरा ये नॉन इनकैप्सुलेटेड। यानी जिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा के इर्द गिर्द कैप्सूल होती है उसको इनकैप्सुलेटेड हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा बोलते हैं, ठीक है ना। और जिसके बाद नहीं होती तो वो नॉन इनकैप्सुलेटेड हो, यानी कि हर हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा कैप्सुलेटेड नहीं होता, ठीक है। ठीक है ना। तो हमारे पास कैप्सूल आंसर है और IgA प्रोटीएस आंसर है। हम कहते हैं कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा, याद रखें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा के डिफरेंट विरुलेंस फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी कैप्सूल, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, CPS, ठीक है, कैप्सुलर पॉलीसे। इसमें भी हमारा पूरी की पूरी कैप्सूल नहीं, कैप्सूल के ऊपर पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, ठीक है, वो भी एक विरुलेंस फैक्टर है। इसके बाद इसमें जो है IgA प्रोटीएज, वो भी एक विरुलेंस फैक्टर है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एडेसिन्स होते हैं, ये भी विरुलेंस फैक्टर है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, ये देखें वर्ड मेजर विरुलेंस फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब मेजर का मतलब ही यही है कि इसमें बहुत सारे विरुलेंस फैक्टर्स होंगे। तो ये मैंने 3 आपको बता दिए, ठीक है ना। अब इनमें से जो मेजर विरुलेंस फैक्टर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा का, वो कैप्सूल की कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, ठीक है ना। याद रखें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा के इसी कैप्सूल के अटैक से बचने के लिए हम जो बच्चों को वो वैक्सीन देते हैं ना, वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा बी कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा बी कंजुगेट, यहाँ पे जे लगा दें, कंजुगेट वैक्सीन हम बच्चों को देते हैं। और ये वैक्सीन जो है
ये वैक्सीन जो है हम क्या करते हैं, कंजुगेटेड विद डिप्थेरिया टॉक्साइड। इसको हम कंजुगेट इसलिए कहते हैं, इट इज़ कंजुगेटेड विद डिप्थेरिया टॉक्साइड। ठीक है, हम ये बच्चों को देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पेशली ये 2 महीने से 18 महीने के अंदर अंदर बच्चों को देते हैं, ताकि जो 2 साल के बच्चों को ना किससे बचा सके हम, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इंड्यूस्ड मेनिंजाइटिस को बचा सकें। ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, हमारा आंसर आया कैप्सूल। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है और उसका कैप्सूल जो कि मेजर विरुलेंस फैक्टर है। अब हम थोड़ा सा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के ऊपर रोशनी डालेंगे और उसके बाद हमारा लेक्चर क्लोज। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, इतना बड़ा नहीं होता ये, और ये क्या है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। काफ़ी चीज़ें मैंने पहली बताई हैं, लेकिन ये ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या है, इट इज़ कोकोबेसिलाई है ये। ठीक है, कभी रॉड्स, कभी ये, कभी वो। ठीक है, तो ये क्या है, प्लियोमॉर्फिक भी जिसको कहते हैं, ज़्यादा शेप्स। ठीक है ना, प्लियोमॉर्फिक ज़्यादा शेप्स। ठीक है, फिर ये क्या है, ये असल में है, ये ट्रांसमिशन कैसी होती है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, थ्रू एरोसोल। ठीक है, थ्रू एरोसोल के ज़रिए ये जाती है मुंह से नीचे रेस्पिरेटरी ट्री में, लंग्स में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें कि इसकी फिर दो वो हैं, किसमें है, ये इनकैप्सुलेटेड होता है और नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, इसके बारे मैंने नहीं बनाई ताकि ये पता चले कि कैप्सूल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी जो है 6 स्ट्रेन्स है, याद रखें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और इस तरह करके 6 किस्मों का होता है। जो मेन जो होता है वो यही हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है, जिसके खिलाफ हमने वैक्सीन भी बनाई हुई है रिसेंटली। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की टाइप्स 2 बताई ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के जो इन्फेक्शंस है ना, ये जो कराता है इनफेक्ट, वो भी 2 हैं, 2 किस्म के हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से इन्वेसिव इन्फेक्शंस और म्यूकोजल इन्फेक्शंस, याद रखें, इन्वेसिव इन्फेक्शंस और म्यूकोजल। इन्वेसिव इन्फेक्शंस में हमारा मेनिंजाइटिस आता है, मेनिंजाइटिस आएगा, जबकि म्यूकोजल इन्फेक्शंस में हमारा ब्रोंकाइटिस आएगा, और हमारा क्या आएगा, ओटाइटिस आएगा, और हमारा क्या आएगा, कंजक्टिवाइटिस आएगा, कंजक्टिवाइटिस। अब देखें, इसको म्यूकोजल क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि देखें हमारे लंग्स में सिर्फ जो म्यूकोज़ा है ना, लंग्स, ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, तो इसके यहाँ पे जो म्यूकोज़ा है ना, अंदर वाली जगह, इसको ये इन्फ्लेम करता है। इसी तरह कान के जाके अंदर वाली जगह को इन्फ्लेम करता है, पूरे सिस्टम में नहीं जाता। इसी तरह आँख के भी बाहर इस तरह कंजक्टिवाइटिस कराता है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्वेसिव मतलब ये अंदर तक जाता है, ये सांस आ गया फेफड़े में, अंदर दूर तक गया, और दिमाग के अंदर मेनिंजिस होती हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन कराता है। ठीक है ना, तो ये 2 हैं। जो म्यूकोजल इन्फेक्शन है वो नॉन इनकैप्सुलेटेड ज़्यादा कराते हैं, जो इनकैप्सुलेटेड है ना वो इन्वेसिव इन्फेक्शन कराता है, मेनिंजाइटिस वगैरह। और इसी के लिए हमने कौन सी बनाई है, वैक्सीन बनाई है, उसको क्या कहते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन, HIV वैक्सीन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, देखें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये चॉकलेट एगार, ठीक है, चॉकलेट एगार में ये ग्रो करता है। ठीक है, एगर भी बोलते हैं इसको, चॉकलेट एगार में ये ग्रो करता है। और ठीक है ना, इस चॉकलेट एगार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए इसमें फैक्टर V होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें फैक्टर X होता है। फैक्टर V को हम क्या कहते हैं, नैट। ठीक है, और फैक्टर X को हम क्या कहते हैं, हीमैटिन। फैक्टर X को हम क्या कहते हैं, हीमैटिन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इन 2 की मौजूदगी में हम चॉकलेट एगार में हम किसको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को ग्रो करके देखते हैं। एक निमोनिक में आपको बताता हूँ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में, HAEMOP। ठीक है, MOP
HILUS, ठीक है, हीमोफिलस। इसकी बीमारियां हैं, डिजीज इज कॉज बाई, DX लिखता हूँ मैं डिजीज को, डिजीज इज कॉज बाई हीमोफिलस। ई से एपिग्लोटाइटस, एपिग्लोटाइटस। एम से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ओ से ओटाइटस, कान के इन्फेक्शन को ओटाइटस, ठीक है। इसी तरह पी से हम क्या देखते हैं, पी से निमोनिया, ये निमोनिया भी कराता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये बीमारियां किसकी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या है, किसकी ट्रीटमेंट, ठीक है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन से हो, अगर हो इन्फेक्शन तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि दो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन से, इन्वेसिव इन्फेक्शंस और म्यूकोजल इन्फेक्शंस ना, ठीक है ना। तो इनमें से ये देखें, अब देखें सबसे पहले इन्वेसिव इन्फेक्शंस, आई से इन्वेसिव इन्फेक्शंस, एम से म्यूकोजल इन्फेक्शंस। इनमें से म्यूकोजल इन्फेक्शंस कौन कौन सी है, मेनिंजाइटिस इन्वेसिव है, मेनिंजाइटिस इन्वेसिव है। म्यूकोजल क्या है, बाकी सारे के सारे म्यूकोजल, ई ले लो, एपिग्लोटाइटस, ओटाइटस और निमोनिया, ठीक है, ठीक है ना। निमोनिया भी, निमोनिया ना लो इसमें, ठीक है। एपिग्लोटाइटस, ओटाइटस और ब्रोंकाइटस, ब्रोंकाइटस भी ये कराता है, ठीक है। निमोनिया फिर जो है इन्वेसिव में आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखें, इनका ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं, इनका ट्रीटमेंट हम करते हैं एमोक्सिसिलिन से। एमोक्सिल एक दवाई है, आपको पता है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम सेफ्ट्राक्सोन से, सेफ्ट्राक्सोन देते हैं। और उन लोगों में जिनमें नहीं हुआ है इस बीमार, ये जो बैक्टीरिया का अटैक नहीं हुआ है और हम बचाना चाहते हैं जो जो उन लोगों में, यानी प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक लोगों के लिए, ऑलरेडी जिनमें नहीं हुआ है उनके लिए हम रिफैम्पिसिन देते हैं, उसको हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है, रिफैम्पिसिन, या फिर जिसको रिफैम्पिन भी बोलते हैं, ठीक है, रिफैम्पिन। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का प्रोफाइलेक्सिस क्या है, तो वो रिफैम्पिन है। अच्छा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के म्यूकोजल इन्फेक्शंस का क्या ट्रीटमेंट है, एमोक्सिल, एपिग्लोटाइटस, ओटाइटस, ब्रोंकाइटस, ठीक है। इसी तरह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के इन्वेसिव इन्फेक्शंस, आई से इन्वेसिव इन्फेक्शंस के लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है।